आपको बराह रास्त लिए चले, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त जारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो ड्राम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। इवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई एतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज आ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें, PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने थे। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का एप्लीकेशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14